दोस्तों बात करें तो लगता है कि नोकिया के मोबाइल फोन शायद अब आपको कभी भी देखने को नहीं मिले। यानी कि बात करें तो HMD ग्लोबल है अब वो नोकिया की ब्रांडिंग को कंप्लीटली यहाँ पे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ HMD वाले फोन्स निकालने वाला है। इसका मतलब अगर समझा जाए तो शायद आप नोकिया के फोन्स कभी देखने को नहीं मिले। HMD ग्लोबल ने यहाँ पे नोकिया मोबाइल्स के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे सबको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल फोन्स पे जो नोकिया की ब्रांडिंग आती थी वो भी यहाँ पर गायब हो गई है। इसके साथ ही जो नोकिया मोबाइल्स की वेबसाइट थी वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो वो HMD ग्लोबल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगी। और अब देख के ये लगता है कि अगर आने वाले समय में कोई भी फोन अगर एक कंपनी निकालेगी ना उस पे ये लोग अपना ही ब्रांड नेम लगाने वाले। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली में ये नोकिया वो नोकिया कभी थी ही नहीं जिसे हम अक्सर जाना करते थे। जो पुरानी नोकिया थी वो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप की कंपनी थी जिसके अंदर बहुत बढ़िया फीचर फोन बनाती थी और उसके मोबाइल फोन्स लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इंडिया में एक टाइम पे ये लोग नंबर 1 हुआ करते थे और इसके मोबाइल फोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे और इसी कारण से जो नोकिया को एक अलग ब्रांड नेम के रूप में जाना जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक स्मार्टफोन रिवोल्यूशन आता है जिसके अंदर आपका आईफोन होता है, ब्लैकबेरी होता है और ऑब्वियसली एंड्रॉइड होता है। लेकिन उस जमाने में नोकिया की फिलॉसफी बिल्कुल अलग रहती है। ये पहले सिम्बियन OS के साथ फोन निकालते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके कि विंडोज मोबाइल OS पे काम करे। जहां बाकी मैन्युफैक्चरर एंड्रॉइड के पीछे भाग रहे थे ये लोग अपने विंडोज OS के पीछे भाग रहे थे और वहीं से एक जो डाउनफॉल होता है वो इसका यहाँ पे शुरू हो गया था। और उसके बाद नोकिया कॉर्पोरेशन का जो पूरा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस होता है जिसके अंदर वो अपने मोबाइल फोन्स निकालते थे वो सब कुछ बेच देते हैं माइक्रोसॉफ्ट को और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से रीब्रांड करके माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल निकालती है और लूमिया सीरीज के अंदर कुछ अपने फोन्स इनिशियली निकालती है। लेकिन यार वो फोन्स भी कुछ नहीं चले। इवन कुछ आशा सीरीज के फोन निकाले गए थे और कुछ जो एक्स सीरीज होती है उसके अंदर कुछ एंड्रॉइड फोन्स के साथ भी कोशिश की गई थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को शुरू में ही समझ में आ गया था कि इन सब से ये चीज नहीं चलने वाली और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा मोबाइल डिवीजन होता है एक तरह से वो बंदी करते थे। लेकिन उसके बाद एक और कंपनी आती जो कि होती है HMD और उसका ये कहना है कि यहाँ पर वो कंपनी लाइसेंस लेगी और उस लाइसेंस का यूज करके नोकिया ब्रांडिंग के अंदर अपने मोबाइल फोन्स को यहाँ पे उतारेगी। अब इस कंपनी की खास बात ये थी कि इस कंपनी के अंदर जो ओरिजिनल नोकिया उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, उसने अपनी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी थी और इसके साथ ही बात करें जो HMD कंपनी उसको शुरू भी किया था एक्स नोकिया एम्प्लॉइज ने जो पुरानी नोकिया के साथ जुड़े हुए थे और उसके अंदर उसके मोबाइल फोन्स बनाने में काम करते हैं। और ये चीज देखने सुनने में बहुत जबरदस्त लगती है कि अगर पुराने लोग अगर इसके साथ जुड़ रहे तो हमें शायद पुरानी नोकिया देखने को मिलेगी। और यही होता है 2017 में इसके मोबाइल फोन्स आते हैं और देखा जाए तो साथ ही अपने फीचर फोन्स को भी लेकर आते हैं। जैसे कि आइकॉनिक नोकिया 3310 एक ऐसा फोन था जिसके अंदर उसको नए रूप में उसे निकाला गया और एक नॉस्टैल्जिया वाले फैक्टर पे खेला गया। और ये कंपनी बिल्कुल सिंपल सा खेल रही थी कि हम यहाँ पे कुछ फीचर फोन भी निकालेंगे जिसके अंदर फ्लिप फोन होगा, नॉर्मल फोन्स होंगे वो भी देखने को मिलेंगे और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे प्रॉपर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे। इवन शुरुआती दिनों में इस कंपनी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके एंड्रॉइड 1 वाले फोन्स भी उतारे थे और एक नहीं बहुत सारे फोन्स थे। इसके साथ ही नोकिया की खास बात ये थी कि जो पुराने नोकिया की बिल्ड क्वालिटी जो कि हमें देखने को अच्छी मिलती है ना वो यहाँ पे आपको भी अच्छी देखने को मिलती थी। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर पे भी लोग काम कर रहे थे और देख के ऐसा लग रहा था हाँ यार नोकिया वापस आ गई, अब तो उसके मोबाइल फोन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चीजें शुरुआत में काफी अच्छी लग रही थी लेकिन आगे इतनी अच्छी रही नहीं, क्योंकि मार्केट में देखा जाए ना कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़िया था और यही कंपटीशन नोकिया के सेकंड फेलियर का भी रीजन बना। एक टाइम बहुत अलग हुआ करता था जहां पे नोकिया बिल्कुल डोमिनेट किया करती थी। उस समय मोबाइल फोन की कंपनीज भी अलग होती थी और मोबाइल फोन बहुत तरह के बहुत डिफरेंट आते थे। आज के समय में जो कंज्यूमर है वो डिजाइन एस्थेटिक्स से ज्यादा कई बार देखता है कि मोबाइल के अंदर फीचर क्या है। आज के कंज्यूमर को बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया कि उसे मोबाइल के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए क्योंकि उसे गेम खेलना है, उसे ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा, ज्यादा मल्टीपल कैमरा चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, कर्व डिस्प्ले भी चाहिए, IP रेटिंग चाहिए और सबके लिए वो ज्यादा पैसा देना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शन है। और जब चाइनीज कंपनीज ने अपनी इंडिया में एंट्री करी तो काफी अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स उन्होंने काफी लो रेट के अंदर अवेलेबल करवाए। हालांकि शुरुआत में नोकिया के पास बेनिफिट ये था कि उसने नॉस्टैल्जिया का फैक्टर खेला था कि लोगों के दिमाग में नॉस्टैल्जिया था कि नोकिया जैसी कंपनी एग्जिस्ट करती है और इसी कारण से शुरुआत में एक कंपनी चली। शुरुआत में HMD ग्लोबल के फोन्स लोगों ने पसंद किए। इवन आज भी देखा जाए तो नोकिया के फीचर फोन लोग ऑफलाइन मार्केट में ले लेते हैं
क्योंकि आज भी पुरानी नोकिया के साथ वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न स्मार्टफोन की बारी आती है तो उनका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लूज रहा। जैसे की बात करें तो नोकिया ने काफी ज्यादा इनोवेशन दिखाने की कोशिश करी थी। जाइस जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था, इन्होंने एक 5 कैमरे वाला फोन भी निकाला था। यहाँ तक कि नोकिया की ओजो टेक्नोलॉजी को लेकर 3D ऑडियो के साथ भी एक फोन को निकाला गया था, नोकिया 8 Sirocco। और भी बहुत सारी चीजें कंपनी कर रही थी अपने शुरुआती दिनों में। ये कंपनी बिल्कुल वैसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जैसा इससे उम्मीद की गई थी। इवन जो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर था वो भी यहाँ पे लूज कर रहे थे, क्योंकि नॉस्टैल्जिया का यूज करके आप कुछ मोबाइल फोन्स को तो यहाँ पे बेच सकते हैं, लेकिन सभी फोन्स को यहाँ पर बेच पाना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। खैर ये सारी गड़बड़ें तो यहाँ पे चली रही थी, लेकिन इसके बीच में बात ये रहती है कि जो नोकिया कंपनी ने जब दोबारा से आई थी ना, तो उसने 10 साल की लाइसेंसिंग डील करी थी जो हाल ही में खत्म होने वाली है। और ये जो लाइसेंसिंग डील अगर यहाँ पे खत्म होती तो उसके बाद वो नोकिया ब्रांडिंग का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने नोकिया का जो नाम था वो इसलिए यूज किया था ताकि वो मोबाइल फोन्स को बेच सके। अब उनके मोबाइल फोन्स वैसे ही लोग जो नहीं खरीद रहे, तो उसके बाद उन्हें नोकिया के ऊपर पैसे डालने का मतलब बना नहीं। और अब शायद कंपनी ये समझती है कि अब हम शायद नोकिया को नाम हटा के अगर हम अपने खुद के नाम से एक नए ब्रांड के रूप में मोबाइल फोन बनाए तो शायद यहाँ पे चल जाए। हालांकि देखा तो HMD या फिर कहूँ नोकिया के साथ एक प्रॉब्लम ये कि उनके फोन्स की कीमत होती है बहुत ज्यादा, और उस मोबाइल फोन में वैसे फीचर वैसे स्पेसिफिकेशन भी आपको देखने को नहीं मिलती जिस प्राइस में वो आते हैं। उससे बेटर आपको काफी सारे फोन्स, लगभग हर एक कंपनी का जो फोन होगा वो उससे आपको बेटर मिल जाएगा ऑन पेपर। इसी वजह से जो सेल्स वगैरह रहती है वहां पे कभी भी जो नोकिया वो काफी आगे नहीं बढ़ पाई। HMD ग्लोबल जो है वो MWC के दौरान अपने कुछ मोबाइल फोन्स को लॉन्च करने वाले, जिसमें रूमरली कहा जा रहा है कि 108 MP का कैमरा होगा, और ये फोन को शायद आगे चल के लोग इंडिया में भी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे लोग फोन पहले बना रहे थे वैसे ही बनाते रहेंगे, इसमें आपको ज्यादा कुछ खास या ज्यादा कुछ स्पेशलिटी देखने को नहीं मिलने वाली। अगली चीज ये रहती कि नोकिया कंपनी का नाम इन्होंने यहाँ पे डिच कर दिया। क्या दोबारा से कोई और कंपनी नोकिया के नाम के अंदर फोन उतार सकती है? अब बिल्कुल उतार सकती है। हाल ही में हमने नोकिया पावर्ड लैपटॉप्स देखे थे, तो उसमें भी ओरिजिनल नोकिया का कोई हाथ नहीं था, इसका भी लाइसेंस लेके किसी कंपनी ने बनाया था। तो कोई कंपनी अगर आगे चल के नोकिया का ब्रांड नेम यूज करके मोबाइल फोन बनाना चाहे तो बना सकती है, लेकिन क्या आपको वो वही क्वालिटी देगी जो ओरिजिनल नोकिया ने देगी? ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो ओरिजिनल नोकिया है वो आज के समय में कोई दूसरी कंपनी बन चुकी है। वो आज के समय में टेलीकम्युनिकेशन वाले बिजनेस के अंदर काम करते हैं, 5G की इक्विपमेंट बनाते हैं। यहाँ तक कि ओरिजिनल नोकिया ने अपना लोगो भी चेंज कर लिया है, और यहाँ तक कि वो अपनी 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले साल नोकिया ने 6G का डेमो भी दिखाया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर, और इंडिया में भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर ये लोग डेमो दिया था नोकिया ने 6G का। देखा जाए तो नोकिया जो एग्जिस्टिंग कंपनी बहुत जबरदस्त कर रही हो सकता है नॉर्मल कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट्स कभी सामने से देखने को ना मिले, लेकिन बैक एंड में मोबाइल फोन टेलीकम्युनिकेशन की जो बैकबोन होती है ना, वो बन के बैठी हुई है। तो खैर नोकिया वहां पे बहुत अच्छा कर रही है, और उनका अभी कोई प्लान नहीं स्मार्टफोन वाले बिजनेस में आने का। और कोई दूसरी कंपनी अगर स्मार्टफोन वाले बिजनेस में अगर कूदना चाहती तो शायद नोकिया का ब्रांड नेम लेके यूज कर सकती है, लेकिन उसके साथ भी आपको वैसे ही चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जो HMD ने यहाँ पे फेस करे। और मार्केट में जब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो वहां पे सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो कहने की बात है कि शायद अब नोकिया ब्रांडिंग के साथ हमें आपको मोबाइल फोन्स कभी देखने को नहीं मिले, और शायद ये एक एंड है यहाँ पे जो नोकिया के स्मार्टफोन्स यहाँ पर आते हैं। भाग्य आप लोगों को नोकिया कंपनी यहाँ पे कैसे लगती है, बात नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।